क्या नाम है आपका? हमारा नाम शशिकांत गुप्ता है। मैं व्यापारी हूँ, पेंशनर भी हूँ। मैं बैंक में गया था पता करने के लिए पेंशन आई कि नहीं आई। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ गांधीनगर सौरिक के रहने वाले। जी, अब क्या मामला हो गया? मामला ये हो गया कि हम बैंक में गए थे पेंशन की पता करने के लिए, और वहाँ जब गए तो एक ऐप आया था बैंक ऑफ इंडिया का, पेंशन रिटायरमेंट। तो उसने हमने कर्मी से कहा कि ये क्या है। बोले ये कुछ नहीं गुप्ता, इलाव हम भर दें ऐसे। उस लेकिन उस कर्मी नई ने कथित मेरा ऑडियो को फिलअप सुनाने कर से दिया पहले पूरा। आइए आपको वही जब वायरल उसने कर वीडियो दिया और ये दिखाते कहा कि इस पे हैं कॉल आएगी, जिससे आप इस बात पूरे कर लेना। विवाद की शुरुआत हुई मैंने थी। जब कुछ देर बाद जब हम घर पे आके कॉल आई तो वो बोला मैं बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, आपका खाता अनलॉक करा दीजिए। मैंने बैंक में जाके खाता अनलॉक करा दिया। बैंक में अनलॉक जैसे ही मैंने खाता कराया है, फोन आया था आपके पास? हाँ। फोन आने के बाद आपने मोबाइल पे कुछ जानकारी दी है या फिर बैंक में गए हैं सीधे? नहीं, बैंक में गया था। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या बैंक हुआ? में मैंने खाता अनलॉक कराया, और अनलॉक कराने के बाद मुझे नहीं पता, शाम के 4 और 4:30 5 के बीच में मेरे पास मैसेज धड़ाधड़ाने शुरू हो गए। और उसमें जो है 3,68,000 मेरा 6 ट्रांजैक्शन में निकला 2 खातों से। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति का नाम 3,68,000 पुष्पेंद्र सिंह बताया जा रहा है। हाँ। उनका आरोप है कि 6 बार उनकी 2 खातों से। अविवाहित बुआ हाँ, ज्ञाना एक देवी के मेरा निधन पेंशन के खाता बाद था, एक बचत उन्होंने खाता था। मृत्यु प्रमाण पत्र इसके बाद जब बनवाने हम के बैंक लिए गए ऑनलाइन तो बैंक आवेदन में कहा किया मेरा था। पैसा कट चुका है। पुष्पेंद्र सिंह का तो एक आरोप अधिकारी है आया, कि उसने कहा ग्राम आपका पंचायत पैसा नहीं अधिकारी कटा, यानी कल आप सचिव ने आइए। मृत्यु अब जब प्रमाण हमने पत्र ज्यादा बनवाने जोर के लगा नाम के पर बात की तो 5,000 रुपए मैनेजर की ने कहा मांग आपका की। पैसा कट उनका चुका है, कहना है अब कि आप जब उन्होंने रुपए कार्रवाई देने में कीजिए। असमर्थता एक कापी जताई मुझे भी दे दिया, तो लेकिन उनके उसने साथ ये अभद्र नहीं व्यवहार बताया किया कहाँ गया कार्रवाई करना और है। बाद में मैनेजर उनका ने खुद आवेदन कहा वापस कार्रवाई कर दिया कीजिए, गया। कापी मुझे दे दीजिए। मुझे अब पता सुनिए नहीं चला इसी बैंक मामले से ऑफ जुड़ी इंडिया हुई में नई अगर कथित 50,000 वायरल रुपए लेने ऑडियो जाओ तो जिसकी बैंक कर्मी सोशल जो है मीडिया पर कहते चर्चा हो रही है। अपना वो लाइए, आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड। मेरा 2 लाख रुपया एक मुश्त निकला, 1 लाख एक मुश्त निकला, और इसके बावजूद ही मेरा धड़ाधड़ पैसा निकलता रहा। अब बैंक वालों ही की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि पेंशनर का पैसा है, पेंशनर जब 60 साल का हो जाता है तो उसे बताना चाहिए बैंक वालों को क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या है। मुझसे ना कोई पैन कार्ड लिया, ना मुझसे OTP पूछी गई, ना मुझसे कुछ नहीं कहा गया, आपने कथित ऑडियो और भी सुन इसके ली। बावजूद ही हालांकि डीडी बैंक टुडे वालों ने न्यूज कोई इस कॉपरेशन वायरल नहीं किया, ऑडियो मुझे की स्वतंत्र रूप हैरेस से किया, पुष्टि नहीं करता है। और ये कहा आप वायरल अपनी कार्रवाई सामग्री की कीजिए सत्यता जाके। की पुष्टि बैंक का मामला है? संबंधित ये बैंक जांच ऑफ इंडिया एजेंसियों का के मामला द्वारा है कि की आप जानी थाने बाकी जाइए, है। थाने में वहीं गए, इस पूरे मामले में ग्राम थाने वालों ने पंचायत कह दिया आप अधिकारी साइबर अवनीश क्राइम शर्मा ने जाइए। अपने ऊपर लगाए साइबर गए क्राइम सभी थाने आरोपों में को गए तो निराधार वहाँ बताया उन्होंने है। कहा ठीक है हम उनका आपकी कहना लेते है हैं, कि उनके और खिलाफ लगाए जा ट्रांजैक्शन रहे तो ये आरोप गलत है निकल और गया, जांच में लेकिन जो सच्चाई कुछ हो सामने आ सकता है आपका जाएगी। देखेंगे। उधर खंड विकास और अधिकारी राम सिंह साइबर यादव थाने का कहना वालों ने है मेरी कि रिपोर्ट यदि दर्ज कर जांच ली में शिकायत सही और पाई मुझे जाती है बताया तो भी कि आपके साथ नियमानुसार जो कुछ हो कार्रवाई सकता की करेंगे। जाएगी। यानी अच्छा, पहले तो एक ये किस वीडियो वायरल हुआ, डेट का मामला है? फिर किस एक तारीख? कथित ये ऑडियो सामने आई 29 तारीख और का अब मामला एक था। दूसरी 29 कथित तारीख में बैंक ऑडियो गया भी था, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जुलाई लेकिन को। यह याद रखना और जरूरी है 29 कि जुलाई को किसी जब भी लौट वायरल के वीडियो आया या ऑडियो के तो आधार पर 29 अंतिम जुलाई को निष्कर्ष ही मेरे नहीं पास निकाला फोन जा आ सकता। गया था कि पूरे आपका मामले खाता की बंद है, सच्चाई आप खाता चालू जांच पूरी कराइए। होने के बाद ही 30 सामने तारीख आएगी। को मैं गया, फिलहाल और डीडी टुडे 30 न्यूज तारीख इस को ही पूरे उस मामले बैंक पर कर्मी ने लगातार मेरा नजर पूरा बनाए हुए डिटेल है। भर दिया जैसे ये, ही जांच और से डिटेल जुड़ी कोई भरने के आधिकारिक बाद ही जानकारी सामने आएगी जैसे ही हम उसने सबसे कहा पहले कि आप आपको उससे मतलब ये अवगत कराएंगे। कॉल अगर आपने अभी तक हमारे कर चैनल को लेना, सब्सक्राइब नहीं किया है उसी तो बीच जरूर में सब करें और और वीडियो को उसने आखिरी में शेयर ये कहा करें। कि आपका धन्यवाद। काम हो गया बस। अच्छा, हाँ मतलब जब आप बैंक गए, हाँ। बैंक जाने के बाद जब वहाँ पर जो है फार्म वगैरह आपने भरवाया, तो उसके 30 तारीख को, मतलब 29 तारीख को गए आप, हाँ हाँ और पैसा कटा आपका 30 तारीख को। हाँ। जिस मतलब जब वो बैंक कर्मी ने जब वहाँ पर डिटेल आपकी भर दी, हाँ हाँ उसके बाद उनका आपका काम हो गया, आप जाओ, हाँ हाँ। उसके बाद पैसा कटा है? हाँ, उसके बाद एक फोन आया मेरे पास अच्छा, ठीक कि है। आपका खाता अनलॉक करा दीजिए। जी जी। तो जब हम 30 तारीख को गए हैं, हाँ 29 को गए तो हम पता लगाने, जी 30 को जब फोन आया मेरे पास जी। तो उसने कह दिया आपका काम हो गया है, मेरी डिटेल आपकी मेरे पास है, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, हाँ। तो पैसा किस तारीख को कटा? 30 तारीख को। अच्छा, उसी दिन? हाँ हाँ, जिस दिन उसने हमने बताया कि मेरा खाता अनलॉक हो गया है। ये बैंक कर्मी कौन थे जिन्होंने ये एप्लीकेशन आपके में मोबाइल लिया था आपका? हाँ, मोबाइल लिया था। मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया था? हाँ। कौन सा एप्लीकेशन था? ये रिटायर पेंशन कार्ड बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, हाँ ये आपने खुद नहीं किया, उन्होंने किया? हाँ 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 अच्छा, हाँ।
इसके बाद आपने तो कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल तो नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। किसी को कोई ओटीपी वगैरह कुछ नहीं मांगी, नहीं है मुझसे। किसी ने कोई फोन के द्वारा कोई जानकारी ली हो आपसे? नहीं, कोई जानकारी नहीं ली। सिर्फ बैंक से ही, आप बैंक से ही गए थे, उसी दिन पैसा कट गया? हाँ, बैंक के जैसे जिस दिन गए थे उसके दूसरे दिन ये पैसा कटा है, जब हमने खाता अनलॉक करा दिया था। मतलब 30 तारीख को आप गए थे ना वहाँ पर? 29 को गए थे, तो 29 को जानकारी ली, 30 तारीख को ये जब हम चले आए बैंक से, तो 30 तारीख को फोन आया कि आप जाइए अनलॉक करा दीजिए। फिर आपने क्या किया? मैंने बैंक में बैंक वालों से कहा, उन्होंने कहा जी आपका अनलॉक हो गया, एक फार्म मुझसे भराया गया। मतलब आप बैंक में गए थे? जी हाँ। 30 को भी? हाँ। अब आप जो है उच्च अधिकारियों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? एक तो मैं अधिकारियों से कहना चाहूँगा, जो फेक आईडी फेसबुक पे चल रही है वो पेंशनर कार्ड वाली वो सारी बंद करा दें। दूसरी, पेंशन कार्ड वालों को बताना चाहिए बैंक वालों को कि इस तरह से आप ओटीपी तो मांगते हैं, लेकिन कभी आपने पेंशन कार्ड वालों को ये बताया बैंक वालों ने बुला के कि आप इस चक्कर में मत पड़िए, ये जो है रिटायर्ड पेंशन कार्ड जो बन रहे हैं। तो और ना ही बैंक वालों ने ये कभी जानने की कोशिश की कि सीनियर सिटीजन का अकाउंट किस तरह से होल्ड करना चाहिए। जब 50,000 रुपये का हमें 4 बार जाना पड़ता है, तो मेरे खाते से 2-2 लाख 1-1 लाख रुपया चला गया, बैंक कर्मी क्या करते रहे फिर? आप किसको दोषी मानते हैं? मैं तो बैंक को ही दोषी मानता हूँ। बैंक को बताना चाहिए था कि मतलब जो आप सीनियर सिटीजन है, आप अपने खाते की देखभाल कीजिए। और बैंक वालों से हम गए तो उन्होंने कहा कि आप जो है मतलब अपने स्तर से देख लीजिए, लेकिन फार्म बैंक नहीं भरा था। मोबाइल में फार्म भरा था? मोबाइल फार्म भरा था। हाँ, ठीक है, धन्यवाद।